मैं सिर्फ एक माँ नहीं हूँ। दरवाज़ा बंद था, पर्दे खिंचे हुए थे, कमरे में सन्नाटा था और उस सन्नाटे में बैठी थी रश्मि। चेहरे पर कोई सिकन नहीं, पर आंखों में सवाल थे, वही सवाल जो वो सालों से खुद से पूछती आई थी, पर हर बार मुस्कान की चादर ओढ़कर दबा देती थी। रश्मि 35 साल की, 2 बच्चों की माँ, सबकी प्यारी भाभी, बहू, ममतामयी पत्नी, मोहल्ले की आदर्श स्त्री। पर क्या वो खुद के लिए भी आदर्श थी? पति अमन एक बैंक मैनेजर है, सुबह ऑफिस, रात को थक कर सीधे बिस्तर। वही दिनचर्या, वही खामोशी, वही दूरियां। शादी को 10 साल हो चुके थे। रिश्ते में अब ना कोई अपनापन था, ना ही वह गर्मजोशी जो किसी स्त्री को सिर्फ माँ नहीं, एक पूर्ण औरत बनाती है। रश्मि ने कभी नहीं कहा। उसे सिखाया गया था अच्छी बहुएं, अच्छे घर की औरतें ऐसे विषयों पर बात नहीं करती। पर रश्मि के भीतर कुछ पिघल रहा था, उसका आत्मसम्मान, उसका स्त्रीत्व, उसकी इच्छा। उस दिन सब रोज जैसा ही था, बच्चे स्कूल, अमन ऑफिस, पर रश्मि ने पहली बार खुद को शीशे में देखा। क्या मैं अब भी वही उस रश्मि जैसी दिखती हूँ जिससे अमन ने कभी आंखों में आंखें डालकर वादा किया था, हमेशा चाहूँगा तुम्हें। उसने हल्के से अपनी साड़ी का पल्लू खिसकाया और खुद को छूकर देखा। एक स्त्री जो हर किसी की जरूरत पूरी करती है, क्या उसके खुद के शरीर की कोई ज़रूरत नहीं? डायरी खोली और लिखा, मैं सिर्फ एक माँ नहीं हूँ, सिर्फ एक पत्नी नहीं हूँ, मैं भी चाहती हूँ आलिंगन, वो गर्माहट, वो स्पर्श जो मुझे औरत होने का एहसास कराए। मैं भी चाहती हूँ संभोग, सिर्फ तन का नहीं, मन का भी। क्या मेरी ये चाहते गुनाह हैं? रात को जब अमन घर आया, रश्मि ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, अमन, हम अच्छे पेरेंट्स हैं, पर क्या हम अब भी एक दूसरे के प्रेमी हैं? अमन ठिठक गया। पहली बार रश्मि ने उस भावना को शब्द दिए थे जिसे वो सालों से जी रही थी, बिना कहे, बिना जताए। रश्मि का चेहरा शांत था, पर आंखें नम थी। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, हर रूप में, सिर्फ माँ बाप बनकर नहीं, पति पत्नी बनकर नहीं, एक दूसरे के प्रेमी बनकर, तन से भी, मन से भी। अमन को जैसे नींद से झटका लगा। उसने रश्मि का हाथ थामा, उसे सीने से लगाया। उस रात उन्होंने एक दूसरे को समझा, महसूस किया। शब्द नहीं थे, पर स्पर्श में सब कह दिया, क्योंकि एक औरत की भी अपनी देह होती है, अपनी भावनाएं होती हैं, और सबसे ज़रूरी उसका भी अधिकार होता है प्यार और संभोग पर। और अगर ये कहानी दिल में कुछ छू गई हो तो अपनी पत्नी, अपने साथी से आज आंखों में आंखें डालकर पूछिए, क्या तुम ठीक हो? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक